राधे राधे साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत कक्षा 10वीं दूरवा के पाठ चतुर्थ सुभाषित श्लोकों को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। आप लोग पुस्तक खोल लें। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें, इसमें लेसन है सुभाषितानि। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम। सुभाषित इसका अर्थ है सु माने अच्छी तरह से, भाषितम माने कहा गया, यानी अच्छी तरह से कहा गया। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। अच्छी बातें सुभाषित कही जाती हैं। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। माने अच्छे वचनों को सुभाषित कहा जाता है। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवम छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुते। महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करके इस श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सुभाषित में तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि यत्र वर्तन्ते। वैसे ही कुछ सुभाषित यहाँ दिए गए हैं। पुस्तक खोल लेंगे। सज्जन प्रशंसा, यानी सज्जनों की प्रशंसा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थितः पापम तापम चा दैन्यम चा धनन्ते संतो महाशयः। यानी इस श्लोक में सज्जन की प्रशंसा की गई है। गंगा पापम यानी गंगा पाप का हरण करती है। शशि तापम यानी चंद्रमा जो है ताप का हरण कर लेती है। दैन्यम कल्प तरु स्थिता। कल्प वृक्ष यानी देव वृक्ष। दैन्यम माने दीनता को नष्ट कर देता है। पापम तापम चा दैन्यम चा घनंति संतो महाशयः। उसी तरह है बता रहा है इस श्लोक में कि जो सज्जन होते हैं वो पाप ताप और गरीबी तीनों का हरण कर लेते हैं। उनकी संगति करने से इसका ऐसा प्रभाव होता है। अगला श्लोक है दानम प्रशंसा, यानी दान की प्रशंसा यहाँ की गई है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, यानी दान करने से प्राणी बस में हो जाते हैं। दानेन वैराण्य पियांति नाशम। दान से बैर भाव भी दूर हो जाता है। परो अपि बंधु उपैति दानम, यानी बता रहा है कि जो पराये हैं बंधु वो भी अपने हो जाते हैं। दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति। दान जो है सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। हन्ति माने हरण कर देता है। सर्व व्यसनानि सभी व्यसन को, सभी बुरी आदतों को। फिर समझ लेंगे दान से प्राणी बस में हो जाते हैं। दान से शत्रु भाव नष्ट हो जाता है। दान से पराये भी अपने हो जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अगले श्लोक की ओर चलेंगे। देखें, श्लोक अगला है। यहाँ उद्दम प्रशंसा बताई गई है, यानी जो उद्यमी है, जो कार्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए बताया गया है कि कोई भी काम जो है कठिन नहीं होता। नात्युच्च शिखरो मेरुत नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम ना परो महोदधि। महोदधि यानी समुद्र। यहाँ बताया गया है कि व्यवसाय द्वितीया नाम यानी उद्यमशील लोगों के लिए, जो उद्यमी है, जो कुछ करना चाहते हैं, अत्युच्च अत्यधिक ऊंचा नहीं है। मेरु तनीचम, सुमेर पर्वत की चोटी जो है बहुत ऊंची
नहीं है। बता रहा है यहाँ कि उद्यमशील लोगों के लिए जो है सुमेर पर्वत की चोटी अत्यंत ऊंची नहीं है। पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक जो छठा लोक है वह भी जो है अधिक नीचा नहीं है। और व्यवसाय द्वितीया नाम ना परो महोदधि, उनके लिए बता रहा है कि महासागर भी जो है मतलब अगम्य नहीं है, वहाँ भी जाया जा सकता है। इसी तरह यहाँ वीर पुरुष की प्रशंसा बताई गई है। इसमें कहा गया है बिनार्थ है स्पृशति बहु मनोन्नति पदम। जो वीर पुरुष होते हैं तो इस श्लोक में वीर पुरुष की प्रशंसा बताई गई है। बिना अर्थैर वीरैः विस्पृशति बहु मनोन्नति पदम। बता रहा है कि धन वीर जो है धन से रहित भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त करता है या छूता है। समायुक्त अर्थ है परिभव पदम याति कृपणः। विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजय को प्राप्त होता है। स्वभावादु समायुक्त अर्थ है परिभव पदम याति कृपणः, यानी कृपण यानी विवेक शून्य, याति माने प्राप्त होता है, परिभव पदम स्थान को, पराजय को। बता रहा है कि विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजय को प्राप्त होता है। स्वभावादु भूताम गुण समुद्रवा भाप्ति याम द्रुति संघी स्वाकिम धत कनक मालो अपि लभते। यहाँ बताया जा रहा है कि गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव से युक्त सिंहिनी की कांति को क्या सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता कभी प्राप्त कर सकता है, अर्थात कभी नहीं। तो इस तरह से एक बार और इसका अर्थ हम समझते हैं कि वीर धन से रहित अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त करता है। विवेक शून्य धन से युक्त होने पर भी पराजय को प्राप्त होता है। जैसे गुणों के समुदाय में प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव उत्पन्न सिंहिनी की क्रांति को कभी सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता प्राप्त करता, अर्थात कभी नहीं। अब अगले श्लोक की ओर हम देखते हैं। यहाँ गुण की प्रशंसा बताई गई है। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वासताम सताम, यानी गुण जो होते हैं, यहाँ गुण की प्रशंसा की गई है कि गुण जो होता है वह दूर भी रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं, जिस तरह दूत काम करता है। केत की ग्रंथ माघ्राय स्वयं आयांति षटपदा, षटपदा यानी भौरा, स्वयं आयांति यानी स्वयं आ जाते हैं। केत की माने केवड़े, केवड़ा, केवड़ा एक फूल होता है एक प्रकार का। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि गुण जो हैं सज्जनों के गुण दूर होने पर भी दूत का कार्य करते हैं। जैसे केवड़े की गंध को सूंघ करके भौरे स्वयं आ जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। अब अगला श्लोक की ओर हम ध्यान अग्रसर कराएंगे। वाग भूषणम यानी वाणी रूपी या भूषण है, वाग यानी वाणी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यूरह न विभूषयन्ति पुरुषाम हारह न चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकने वाले हार। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषाम हारः न चंद्रोज्ज्वला। केयूरः यानी बाजूबंद, न माने नहीं, विभूषयन्ति यानी सुशोभित नहीं करते पुरुषों को, मनुष्य को। मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और ना ही चंद्रमा के समान चमकने वाले सुंदर हार। और बताया जा रहा है कि ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम ना अलंकृत मूर्धन्यः। और बता रहा है कि ना मतलब बता रहा है कि स्नान और ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप और ना फूल ना सवारे हुए केश। वांडे कवि संलंगी करोति पुरुषाम संसर्कितः धारते है।
एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को क्या करती है, सुशोभित करती है। क्योंकि बता रहा चियंते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम, यानी क्योंकि जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। खलु मान निश्चित होता है, तो चियंते नहीं नष्ट हो जाते हैं आभूषण, क्योंकि नष्ट हो जाते हैं कि कोई चोर चुरा भी सकता है, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। फिर एक बार समझ लेंगे कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं और ना ही चंद्रमा की तरह चमकने वाले सुंदर हार, ना स्नान, ना चंदनादि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल, ना सवारे हुए केस ही मनुष्य को सुशोभित करते हैं। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। क्षमा अच्छा अगले श्लोक की ओर हम ध्यान अग्रसर कराएंगे आपका। क्षमा शस्त्रम नः करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। बताया जा रहा है इस श्लोक में क्षमा की प्रशंसा की गई है यहाँ, कि जिसके हाथों में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुष्ट कुछ नहीं कर सकता। जब हम किसी से कुछ बोलेंगे ही नहीं तो हमारे ऊपर कब तक वो बोलता रहेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, फिर इसके बाद चुप हो जाएगा। तो यहाँ क्षमा की प्रशंसा बताई गई है कि क्षमा शस्त्रम करेयस्य दुर्जनः किम करिष्यति, जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है उसका मनुष्य, दुर्जन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार बताया जा रहा अतृणे पतितो वहिग्नि स्वयमुपासाम्यति, बताया जा रहा कि तिनके से रहित स्थान पर गिरी हुई आग जो है स्वयं बुझ जाती है। जहाँ घास नहीं है, तिनका नहीं है, जलने का कोई सहारा नहीं है, तो वहाँ अगर आग गिरी हुई है या कि रखी हुई है या कि जल रही है तो कुछ देर बाद वो स्वयं शांत हो जाएगी। अब देखिए अगला श्लोक, यहाँ मित्र का स्वरूप बताया गया है। यहाँ मित्र के स्वरूप को बताया कि मित्र किस तरह का होता है। मित्रम पीत रासायनम नयनो रांदत चेतसः, यानी बताया गया है कि मित्र जो है प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। पात्रम वश्च दुख सुखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, बता रहा है कि यह, फिर समझेंगे, मित्र जो है प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। यह आँखों और मन को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख और दुख में भागी होता है ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं। यह चान्य सुहृदय स्मृति समय है द्रव्यभिलाषा कुलः, यानी जो दूसरे प्रकार के मित्र होते हैं जो संपन्न यानी कुशलता की स्थिति में धन की कामना करते हैं, ऐसे मित्र सभी जगह मिल जाते हैं। इससे सर्वत्र मिलती, इसी तरह के मित्र जो है सभी जगह मिल जाते हैं। वे सब जगह मिल, उनके लिए संकट रूपी जो समय होता है वो एक कसौटी का पत्थर होता है। अगर हमारे पास संकट आ गया तो उस समय हम मित्र को परख सकते हैं कि मित्र हमारा कैसा है। फिर समझेंगे एक बार। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख और दुख में भागी हो ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं। और जो दूसरे प्रकार की खुशहाली और संपन्नता की स्थिति में धन की कामना करते हैं ऐसे मित्र सभी जगह मिल जाते हैं। उनके लिए तो संकट जो है कसौटी के पत्थर के रूप का होता है। यानी हमें संकट अगर आ गया तो अगर मित्र हमें सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, तो मतलब वो सही मित्र है। अगर साथ नहीं दे रहा तो मित्र सही। पुस्तक आप अवश्य खोल लें। स्वभाव महिमा, यहाँ स्वभाव की महिमा बताई गई है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत ही गुणान सर्वमूर्धनि वर्तते, यानी बताया जा रहा है सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, यानी यहाँ सभी के स्वभाव की ही परीक्षा होती है, अन्य गुणों की नहीं। क्यों? इसीलिए तो बताया जा रहा है कि जो स्वभाव होता है वह कहाँ विराजता है? मस्तिष्क पर, मूर्धन यानी सिर पर विराजता है, मस्तक पर विराजता है। अगला है अल्पस्य स्वभावः, जो यानी
थोड़ा जानते हैं उनका स्वभाव बताया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि यदः किंचितज्ञो गजेव मदान्धः संभवः। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तब मैं हाथी के समान घमंड से चूर था। ततः सर्वज्ञो इस मित्वभवद वलिप्तम मनः। मैं जब सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मेरा मन क्या हो गया, अभिमानी हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धि जन सकाशात तव गतः। जब मैं बुद्धिमान लोगों की क्या किया, संगत किया और कुछ कुछ जाना। तदा मूर्खो अस्मि ज्वराहि मदो व्यवगतः। जब मैं यह समझा कि नहीं मैं अभी बहुत मूर्ख हूँ, अभी कुछ नहीं जानता, तो मेरा मेरा जो मद है, घमंड है, वह ज्वर के समान शांत हो गया। फिर समझ लेंगे। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड से चूर था। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ ऐसा समझकर मेरा मन जो है क्या हो गया, अभिमानी हो गया। जब मैं बुद्धिमान लोगों की क्या की, संगति की, थोड़ा थोड़ा कुछ जाना, तब मैं समझा कि नहीं अभी मैं बहुत मूर्ख हूँ। तब मेरा जो घमंड है वह ज्वर के समान क्या हो गया, शांत हो गया। इस प्रकार से हम अब यहीं इस वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।